द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई एक बयान देते हैं। इस बयान में अन्नामलाई कहते हैं कि अगर आपके पास बंदूक है, बंदूक में गोलियां हैं और मोदी आपको आदेश देता है तो आप गोलियां चलाओ, बीजेपी आपका ख्याल रखेगी। ये बयान अन्नामलाई ने दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 27 फरवरी का बताया जा रहा है। अन्नामलाई इसमें तमाम लोग वहां पर है और कहा जा रहा है कि ये बात उन्होंने पूर्व सैनिकों की बैठक में कही है। अब आप देखिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरेआम किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो सरेआम लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को गोली चलाने का लाइसेंस दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर आपके पास बंदूक है, बंदूक में गोली है और मोदी आपको आदेश देता है तो खूब गोली चलाओ। ख्याल जो है वो आपका भाजपा रखेगी। मोदी ने आपको आदेश दे दिया है, खूब गोली चलाओ, जिस पर गोली चलानी है उस पर गोली चलाओ। यही सब जो भाषण है, यही सब हिंसा का कारण बनते हैं, यही सब सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं। मेवात में जिस तरह से हुआ और उसके बाद उससे पहले बिहार में भी आपने देखा कि किस तरह से कट्टरवादी हिंदूपंथी संगठनों ने मस्जिद में, मदरसे में और कई मुस्लिम होटल्स में, कई मुस्लिम दुकानों में आग लगा दी। मेवात में भी यही चीजें आपको देखने को मिली। सांप्रदायिक हिंसा, दंगा फैला और वहां पर मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई, दुकानें जला दी, घर जला दिए, मस्जिद जला दी, नायब इमाम को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब इन्हीं नेताओं की वजह से होता है, क्योंकि ये नेता खुलेआम कह रहे हैं कि अगर आपके पास बंदूक है, बंदूक में गोली है तो खूब गोली चलाओ। अब मैं आपको अन्नामलाई का बयान सुनाती हूँ। ये बयान जो है वो तमिलनाडु की ही भाषा में है, लेकिन नीचे इंग्लिश के सबटाइटल चल रहे हैं। मैं आपको उनका बयान जो है वो पूरा बताऊंगी कि कब उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। नीचे इंग्लिश सबटाइटल चल रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास बंदूक है, बंदूक में गोली है और मोदी आपको आदेश देता है तो आप गोली चलाओ। देखिए अन्नामलाई का ये वीडियो। உங்களுடைய கையில துப்பாக்கி இருக்கு, துப்பாக்கிக்குள்ள குண்டு இருக்கு, ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு மோடி இருக்காரா, நீங்க சுட்டு தள்ளிட்டு வந்துகிட்டே இருக்க, மிச்சதை பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்திலே பார்த்துக்கணும்। अन्नामलाई ने क्या कुछ कहा है मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो को हेट डिटेक्टर नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि अगर आपके पास, उन्हीं के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि अगर आपके पास बंदूक है और बंदूक में गोलियां हैं और मोदी गोली चलाने का आदेश देते हैं तो बस गोली मारो और हमारे पास आओ, भाजपा आपका ख्याल रखेगी। ये कौन कह रहा है? अन्नामलाई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का ये बयान है। 27 फरवरी का ये बयान बताया जा रहा है। आगे लिखा है कि ये बात उन्होंने पूर्व सैनिकों की बैठक में कही है, लेकिन सेना का कोई भी जवान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। वो स्पष्ट रूप से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात वो पूर्व सैनिकों की बैठक में कह रहे हैं। सेना का कोई भी शख्स जो है अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। कोई भी शख्स अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। कानून का जो काम है, जो प्रोसीजर है, उसी के हिसाब से किसी को सजा मिलती है और पूरा मुकदमा चलता है। लेकिन यहाँ पर वो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ पर साफ साफ लोगों के मन में ये डर ही खत्म कर रहे हैं कि अगर आप किसी पर गोली चला देते हैं तो आपको जेल हो सकती है, या आप ये गैर कानूनी है, या ये एक अपराध है। वो लोगों से कह रहे हैं, पूर्व सैनिकों की बैठक में भड़का रहे हैं कि अगर आपके पास गोली है, अगर आपके पास बंदूक है और बंदूक में गोली है तो आप गोली चलाइए, डरिए मत, हमारे पास आइए, भारतीय जनता पार्टी आपका ख्याल रखेगी। और वाकई ऐसा ही होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपराधियों को बचाने के लिए, अपराधियों के समर्थन में रैली निकालने के लिए, उनके नेता अपराधियों के समर्थन में बयान देते हैं, उनके नेता अपराधियों के समर्थन में चंदा इकट्ठा करते हैं। उनका काम ही यही है। अन्नामलाई भी यही कह रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, उसका असली चेहरा क्या है। ये इस तरह के बयान अन्नामलाई पहले भी दे चुके हैं। अन्नामलाई ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, आप कहीं से भी, चाहे दक्षिण के, चाहे नॉर्थ के, चाहे साउथ के, कहीं के भी नेता उठाकर देख लीजिए, वो इसी तरह के बयान देते हैं। लेकिन अन्नामलाई जिस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं
हिंसा के लिए भड़का रहे हैं कि खूब गोली चलाओ, खूब गोली मारो, आपको भारतीय जनता पार्टी बचा लेगी, तो यही नतीजा है, इन्हीं सब का नतीजा यही निकलता है जो मेवात में हुआ। इससे पहले बिहार में भी देखने को मिला, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा भड़की और कई मुस्लिम होटलों दुकानों में आग लगा दी गई, यहाँ तक कि मस्जिदों और मदरसों को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद आपने ताजा ही मामला जो है वो मेवात में देखा कि मेवात में हरियाणा के नूह में किस तरह से शोभा यात्रा के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हुए और वहां पर कितने लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। आगे ये कहते हैं कि अगर आपके हाथ में गन है, गन में गोली है, और अगर मोदी आपको ऑर्डर देते हैं तो आप गोली चला सकते हैं, यू कैन ओपन फायर, आप खुले में खुलेआम किसी पर भी गोली चला सकते हैं, ये अन्नामलाई ने कहा है। इन्होंने कहा है कि इन सब का ख्याल जो है वो तमिलनाडु बीजेपी रखेगी, डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपके पास बंदूक है, बंदूक में गोली है, आपको चलाने के आदेश मिलते हैं, आप जिस मर्जी पर चलाइए और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, हम आपका ख्याल रखेंगे। ये अन्नामलाई का बयान है जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। 27 फरवरी का ये बयान बताया जा रहा है, लेकिन सोचने की बात है कि जब अन्नामलाई इस तरह के बयान दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि उनके नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके विधायक कहां पर क्या बयान दे रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों पर चुप्पी क्यों बनाती है? अन्नामलाई जैसे प्रदेश अध्यक्ष नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी का ऐसे नेताओं का खुला छोड़ने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें होने देना चाहती है या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्नामलाई यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि हाथों में बंदूकें उठाओ, बंदूकों में गोलियां भरो और खुलेआम किसी पर भी गोली चलाओ, डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आओ, भारतीय जनता पार्टी आपका ख्याल रखेगी। और यही होता है, अपराधियों को बचाने के लिए ये जो है वो सबसे आगे मिलते हैं आपको, यहाँ तक कि इस तरह की बयानबाजी देते हैं ये कि जिसके बाद लोगों में अपराध करना जो है वो और भी आम हो गया है। लोग जाते हैं, शोभा यात्रा के नाम पर हथियार लेकर जाते हैं और वहां पर जमकर उत्पात मचाते हैं, दंगा करते हैं, और उसके बाद जो घर हैं वो भी मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलते हैं, मुसलमानों की ही गिरफ्तारी होती है और मुकदमे भी मुसलमानों पर ही होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस पार्टी का असल चेहरा क्या है। हालांकि इस तरह के बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब आम हो गए हैं। उनके जो नेता हैं, कभी वो अजान को लेकर कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द होता है, अजान आप क्यों करते हो, कभी वो कहते हैं, कभी उनके एक पार्टी के सांसद कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार कर दो, उनसे कोई सामान मत खरीदो, कभी उनके पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, कभी उनके पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। कर्नाटक चुनाव में एक नेता ने कहा था कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, हमें तो हिंदुओं के वोट की जरूरत है। हालांकि उन्हें हिंदुओं का वोट भी कर्नाटक में नहीं मिला और वहां से जो है उनकी सत्ता जो है वहां से आउट हो गई और कांग्रेस ने वहां पर अपनी सरकार बना ली। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? अन्नामलाई लोगों को क्यों भड़का रहे थे? उनका क्या कहने का मतलब था? और पूर्व सैनिकों की बैठक में इस तरह की बातें कहने का क्या मतलब है? आप अन्नामलाई की इस वीडियो, इस बयान पर जिसमें वो लोगों को बंदूक हाथ में उठाने के लिए उकसा रहे हैं और गोली चलाने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।